जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प की परिकल्पना किस तरीके से पूरा हो, आज इसका एक बेहतरीन नमूना जनपद मिर्ज़ापुर में भी दिखाई दिया। ज़मीनी स्तर पर लोग अपने व्यवसाय को किस तरीके से राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा सकते हैं, इसका एक जो है विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीडीओ साहब हमारे साथ मौजूद है। आज विकास भवन सभागार में फ्लिपकार्ट कंपनी के माध्यम से एक समर्थ अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे जो लघु उद्यम हैं, जो हमारे एसएचजी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पर सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को सूचना दी गई किस प्रकार से वह अपने प्रोडक्ट्स को ई मार्केट डिजिटल प्लेस पे डिस्प्ले कर सकते हैं और भारत के किसी भी कोने में अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जितनी महिलाएं उन्होंने काफ़ी इसमें उत्साह दिखाया और अपने प्रोडक्ट्स को ई मार्केट प्लेस पे डिस्प्ले करने के लिए सभी जानकारी ली गई और रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। साथ ही हमारी जितनी एसएचजी की महिलाएं हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विविध प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक हमारा समूह है जो एलईडी बनाता है, कुछ हमारे समूह है जो डिटर्जेंट या सैनिटेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक हमारे नारायणपुर का समूह है, बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं सैनिटरी पैड्स के निर्माण में। इस प्रकार से अनेक प्रोडक्ट्स हमारे एसएचजीज बना रहे हैं, परंतु मार्केट में अभी उनके द्वारा इतना रीच नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए ये कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही मैं अपने जनपद के मिर्ज़ापुर वासियों से अनुरोध करूंगा, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना है। अपने समूह को, अपने लोकल उद्यम को, छोटे उद्यम को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए और महिला सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी में हम लोगों को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने डिसीजन भी लिया कि जो लोकल लेवल पे जो समूह की महिलाएं का जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग की जाएगी बैनर के तले और होर्डिंग के जरिए। इससे ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? किसी भी उद्यम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मार्केटिंग। कई उसमें पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन ही सिर्फ एक पार्ट नहीं है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन तथा प्रोडक्ट का रीच भी होना चाहिए। इसी के क्रम में एक पहल मिर्ज़ापुर में ये की जा रही है, जितने हमारे प्रमुख मार्केट हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर नगर पालिका हो या फिर अन्य हमारी नगर पालिका और नगर पंचायत हो, वहाँ पर प्रमुख तौर पे एसएचजी के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाए और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो हमारे जितने समूह हैं, जितने हमारे प्रोडक्ट्स के निर्माता हैं, उन्होंने इस बात को अग्री किया कि अपने प्रोडक्ट्स को हमें रीच करना चाहिए और मार्केट में जितनी हमारी दुकान है, छोटे उद्यम हैं या हमारे व्यापार बंधु हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। मुझे आशा है कि इससे उनके मुनाफे में वृद्धि होगी तथा उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। बात किया तो अब जनपद मिर्ज़ापुर के लोकल लेवल पे भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि अब क्षेत्रीय स्तर पर बना वो सामग्री अब राष्ट्रीय पटल पर आसानी से ज़्यादा कीमत पर और ज़्यादा वैल्यू में बिकने के लिए मार्केट तैयार हो चला है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कहते हैं कि जनपद मिर्ज़ापुर अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, यहाँ तक कि जब अपने लोकल प्रोडक्ट को लोग राष्ट्रीय पटल पर रखते हैं तो उम्मीद जताई जाती है कि व्यवसाय उद्योग उस क्षेत्र का तरक्की करेगा। कितना संभावना है सर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के लोग तरक्की कर पाएंगे? देखिए, जैसे अभी यहाँ जो देखा गया, जैसे लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी रीच बहुत कम है और उनको प्राइस जो मिल रहा है वो प्राइस बहुत कम मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये होगा कि जैसे एक एलईडी बल्ब का एग्जांपल लें, एक समूह एलईडी बल्ब बना रहा है, उसकी जो मार्केट जो प्राइस है वो अराउंड 80 रुपये है, जबकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी 90 रुपये प्लस बिक रहा है। साथ में उनकी रीच इतनी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रीच भी बढ़ेगी। अभी बहुत कम संख्या में इसी तरह मसाले वाला हैं। इसी तरह एग्जांपल देखें तो इसका लाभ ये होगा कि लोगों का बिक्री बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रीच बढ़ेगी, मुनाफा भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये कह सकते हैं कि जनपद मिर्ज़ापुर में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए भी कोई सप्लायर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, या अगर कुछ नहीं है तो बहती गंगा को भी बोतल में भर के और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग कर सकता है। उस स्थान पे वो गंगा जल बेच सकता है जहां गंगा नदी नहीं उपलब्ध है। क्या नाम है सर आपका? अतुल कुशवाहा। अतुल जी, आज एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया था। आपको लगता है कि स्थानीय लोग फ्लिपकार्ट से जुड़ के अब अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं? बेशक, ये हमारा फ्लिपकार्ट का और ओडीओपी और एमएसएमई डिपार्टमेंट का ये पूरी कोशिश है कि जितने भी अपने व्यापारी हैं, एमएसएमईज़ हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको हम कैसे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, ताकि उनका प्रोडक्ट उनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर पूरे पैन इंडिया में कैसे सेल हो सकता है, कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट का असली मूल्य जो है हम उनको कैसे दिला सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है
इसी के तहत आज हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी मिर्ज़ापुर में, जिसमें अच्छे खासे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छा खासा ऑनबोर्डिंग भी हुआ है। आगे फिर हम इनको इनका अकाउंट बना के इनके प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट करेंगे, इनको रिकमेंडेशन देंगे कैसे क्या प्रोडक्ट्स डालने हैं, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स हम फ्लिपकार्ट पे डाल सकें और इनको इसका हम लाभ दिला सकें। ये हमारी जब लोग कहते हैं कि क्वालिटी कैसे, जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, उनको क्वालिटी का किस तरीके से इंश्योरेंस करेगा फ्लिपकार्ट अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट आपके यहाँ रिलेट करता है? हमारे कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं फ्लिपकार्ट पे। जब भी कोई भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं, तो जब उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है तो उसमें क्वालिटी चेक होता है। अगर वो क्वालिटी चेक, वो पैरामीटर्स अप्रूव हो जाते हैं, तभी जाके सेलर का वो प्रोडक्ट लिस्ट होता है। अदरवाइज़ अगर उनके प्रोडक्ट में इमेजेस नहीं अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है QC। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है और उसकी मार्केटिंग आपके यहाँ से की जाती है, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वही आपके यहाँ लिस्ट हो सकता है या मिडिल मैन भी आपके यहाँ लिस्ट करा के बिजनेस कर सकता है? फ्लिपकार्ट पे कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेलर काम कर सकते हैं जिनके पास रिक्वायर्ड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर हो, बीच में मार्केटर हो, कोई मीडिएटर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सेल्फ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो रिक्वायर्ड होते हैं बीइंग अ सेलर, आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने। किस तरीके का जो टैरिफ बनाया आपने, जो चार्ट है वो कमीशन का, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये फ्लिपकार्ट की समर्थ वर्कशॉप है, जिसमें हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है जितने भी हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सेलर्स हैं, आर्टिसंस हैं, जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको हम कैसे अपलिफ्ट करते हैं, राइट। ये 2019 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो फी स्ट्रक्चर होता है, इसमें अगर हैंडमेड सेलर है, आर्टिसन है, तो उसका हम 0% कमीशन करते हैं फॉर 6 मंथ्स। इनिशियली 6 महीने के लिए हम उसका 0% कमीशन पर रखते हैं। उसके बाद उनको 5% या 8% के लिए एलिजिबल होते हैं। डिलीवरी चार्जेस उनको लगेंगे, शिपिंग फीस जिसको हम कहते हैं, और आपका जो ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस चार्जेस होते हैं, क्लोजिंग फीस आता है, ये सारे चार्जेस। ठीक बात है।